रात का घना अंधेरा था और हावड़ा स्टेशन पर हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। सुरेश, जो रात की शिफ्ट में तैनात गार्ड था और प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। घड़ी में 2 बजने वाले थे। तभी अचानक एक अनजान और जर्जर ट्रेन धुआं से निकलकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर रुक गई। ट्रेन से कोई उतरा नहीं, दरवाजे भी बंद थे, लेकिन सुरेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसकी सांसें थम गईं। ये ट्रेन कौन सी थी और इस रहस्यमयी ट्रेन का क्या राज था? जानिए इस कहानी में। कहानी अभी शुरू ही हुई है। डर की इस यात्रा में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुड़े रहें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है हावड़ा स्टेशन की, जो कोलकाता का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन से रोजाना लाखों लोग यात्रा करते हैं, लेकिन इस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन के कुछ कोने ऐसे भी हैं जो रात के वक्त बेहद सन्नाटे में डूब जाते हैं। इसी स्टेशन की पटरी पर एक पुरानी और बेहद खौफनाक घटना घटी थी, जिसने इस स्टेशन को रहस्यमय बना दिया। कहते हैं कि 20 साल पहले हावड़ा स्टेशन पर एक ट्रेन ने सफर शुरू किया था, जिसका नाम था हावड़ा पटना एक्सप्रेस। उस रात ट्रेन में सैकड़ों यात्री बैठे हुए थे। ट्रेन रात के 12 बजे स्टेशन से रवाना हुई, लेकिन वह ट्रेन कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंची। अचानक ट्रेन की पटरियों पर दुर्घटना हो गई, जिसमें कई यात्रियों की जान चली गई। ट्रेन के डिब्बे पटरियों से उतर गए और स्टेशन के पास ही एक गहरी खाई में गिर गए। उस भयानक हादसे के बाद उस ट्रेन को कभी किसी ने दोबारा नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि ट्रेन के साथ मरने वाले यात्रियों की आत्माएं आज भी इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भटकती हैं। रात के समय जब स्टेशन सुनसान हो जाता है तो कई लोगों ने इन ट्रेन की आवाजें सुनी हैं, जो धीरे धीरे स्टेशन पर आती हुई दिखती है। रात के करीब 2 बजे स्टेशन के गार्ड सुरेश अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन वह अपनी ड्यूटी निभा रहा था। अचानक उसे प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर किसी ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह कोई रात की ट्रेन होगी जो देर से चल रही होगी, लेकिन जब उसने ट्रेन की ओर देखा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। वह ट्रेन कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। वह जर्जर हो चुकी थी, जैसे सालों से नहीं चली हो। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। सुरेश ने ध्यान से देखा। ट्रेन के डिब्बे खाली थे, पर ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक अजीब सी ठंडी हवा प्लेटफॉर्म पर फैलने लगी। सुरेश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। वह धीरे धीरे ट्रेन के पास गया और जैसे ही वह ट्रेन के करीब पहुंचा, उसे ट्रेन के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो उसमें से धुंधले साए दिखाई दिए, जो किसी इंसान के जैसे लग रहे थे। सुरेश के कदम वहीं रुक गए। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी और ट्रेन गायब हो गई। सुरेश डर से कांपने लगा। वह समझ गया कि यह वही ट्रेन थी जो 20 साल पहले हादसे का शिकार हुई थी। वह दौड़कर स्टेशन मास्टर के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उसकी बातों को एक बकवास कहानी समझकर टाल दिया। सुरेश के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक शुरुआत थी। स्टेशन के अन्य कर्मचारियों और यात्रियों के बीच भी यह बात फैलने लगी कि प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई भी इस सच का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कई लोगों ने ट्रेन की धुंधली परछाई को देखा था, पर हर कोई इसे नजरअंदाज कर देने में ही अपनी भलाई समझता था। कुछ दिनों बाद सुरेश को फिर से रात की ड्यूटी पर भेजा गया। इस बार उसके साथ कुछ और गार्ड भी थे, लेकिन वे सभी उस रात का सामना करने से डर रहे थे। स्टेशन पर रात के 1 बजे के करीब सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सुरेश के दिल में अभी भी अजीब सा डर बैठा हुआ था। जैसे ही रात का 2 बजा, प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर वही अजीब ट्रेन फिर से दिखाई दी। इस बार ट्रेन और भी पुरानी और जर्जर दिख रही थी। गार्ड्स में से एक ने कहा, हमें यहां से तुरंत भाग जाना चाहिए, लेकिन सुरेश ने हिम्मत दिखाई और ट्रेन के पास जाने का फैसला किया। वह जानना चाहता था कि इस रहस्य का अंत क्या है। उसके साथ 2 और गार्ड्स भी गए। ट्रेन के दरवाजे फिर से अपने आप खुल गए। सुरेश ने अपने दिल को मजबूत किया और ट्रेन के अंदर अपना कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद खौफनाक था। पूरी ट्रेन धूल से भरी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने इसका इस्तेमाल नहीं किया हो। ट्रेन के सीटों पर कुछ धुंधले साए बैठे हुए थे, जो इंसानों जैसे दिखते थे।
अचानक ट्रेन के अंदर एक जोरदार ठंड फैल गई और सुरेश को लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला का भूत उसके सामने था जो उसी हादसे में मारी गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह सुरेश से कुछ कहना चाह रही थी। महिला ने सुरेश की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, हमें न्याय चाहिए। हमारे हादसे का कारण कोई और नहीं बल्कि उस समय के ट्रेन के ड्राइवर और स्टेशन मास्टर की गलती थी। सुरेश यह सुनकर हैरान रह गया और उसे समझ आ गया कि ये आत्माएं अपनी मौत का बदला लेने के लिए स्टेशन पर भटक रही है। उसने तुरंत स्टेशन मास्टर के पास जाकर सब कुछ बताया, लेकिन इस बार स्टेशन मास्टर ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। इसके बाद पुरानी फाइलों की जांच की गई और पता चला कि हादसे में ड्राइवर और स्टेशन मास्टर की लापरवाही थी। हादसे के कारणों का खुलासा होने के बाद स्टेशन पर आत्माओं का भटकना कम हो गया। धीरे धीरे लोगों ने फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आना शुरू कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में उस ट्रेन की आवाजें सुनाई देती हैं जो अपने मंजिल की तलाश में भटक रही होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।